हेलो दोस्तों, आज आपके डिमांड पे ये मोबाइल कवर हम बनाकर लाए हुए हैं। इसमें सिर्फ हम इतना अंतर किए हुए हैं, जो आप पिक भेजी थी उस पिक में ये मोती नहीं डाला हुआ था, ये हम मोती सिर्फ इसमें बढ़ाए हुए हैं। ये जो आप देख रही हैं काफ़ी खूबसूरत ये लगता है बनने पर। अभी इसमें यहाँ पे लगाना बाकी है, वो हम बतलाएंगे आप लोगों को वीडियो में। और यहाँ पे टिप बटन लगाना बाकी है। देखिए ये काफ़ी अच्छा है। इस तरह से अगर इस पे आप चाहें तो 2 टिप बटन लगा सकती हैं, एक यहाँ पे लगा सकती हैं और दूसरा यहाँ पे लगा सकती हैं। इस तरह से ये जो आप देख रही हैं ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और ये ऊन से ही हम बनाकर डाले हुए हैं इस पे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोग ये ना बनाकर बिल्कुल प्लेन सा बनाना चाहती हैं तो देखिए ये भी हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। ये बिल्कुल प्लेन है, इस पे सिर्फ यहाँ पे यानी अगर आप कमर में खोंचती हैं इसे तो यहाँ पे लगाना बाकी है, इस पे वो आप लगा सकती हैं। ये हम इसी तरह बटन डालकर यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो अगर आप चाहेंगी तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। दोनों कवर छोटा बड़ा है, ये मोबाइल के अनुसार हम बनाए हुए हैं। अब जो इस पे हम आपको ये बतला रहे हैं, ये आप देख लें आपका मोबाइल कितना, मोबाइल का चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है। हम अपने अनुसार इसे बनाए हुए हैं। आप लंबाई चौड़ाई देख करके यहाँ पे जो हम चेन ले रहे हैं उसकी संख्या घटा या बढ़ा सकती हैं। ये 3 प्लाई का ऊन है। यहाँ पे हम 40 चेन लेंगे। चालीस चेन हो गया। अब आप देख लें मोबाइल में लगाकर, ये हल्का सा छोटा भी रहेगा तो ये बनने के बाद ये फैलता है हल्का। तो आप देख लें अपने मोबाइल में लगाकर। अब ये हम 40 चेन लिए हुए हैं। 40 चेन लेने के बाद दोनों को आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद 1 2 2 चेन ले लिए। अब हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। आप इसे चाहे तो बाद में भी जोड़ सकती हैं। अगर आपको एक अंदाज़ नहीं मिल रहा है कि इस पे होगा या कम हो जाएगा चेन या ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उसमें देखिए इस तरह से बुन सकती हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो देखिए 2 चेन यहाँ खुल गया था, हम बुन लिए। अब फिर यहाँ पे हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद तीसरा चेन से डबल क्रोशिया शुरू करेंगे बुनना। तो हम इसे डबल क्रोशिया बुनते हुए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये 40 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन के तैयार हुआ। अब हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ दोनों को जोड़ देंगे हम। ये दोनों को जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद में एक चेन ले लेते हैं। एक चेन लेकर हम इसे दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर आप शुरू में चेन यहाँ जोड़ लेती हैं तो आपका यहाँ पे गोलाई में बनना शुरू हो जाएगा, और अगर आप बाद में जोड़ती हैं तो आप इस तरह जोड़ सकती हैं। अब इसे हम इस तरह से बिल्कुल इस तरीके से कर लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए मात्र एक एक दोनों से लेकर, यानी एक एक कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे
चेन, ये चेन जो देख रही हैं, तो इस चेन में एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, हमें दोनों नहीं लेना है, और इस तरफ फंदे निकालेंगे, जोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फंदा कुछ 40 नहीं 45 रहना चाहिए, तो आप यहाँ से फिर बढ़ा सकती हैं। इस तरीके से जोड़ने से ये दिखने में भी खूबसूरत लगता है। आप देख रही हैं यहाँ पे, दिखने में भी ये अच्छा लगता है। देखिए, अब हम इसे कंप्लीट यहाँ तक कर चुके हैं। ये यहाँ तक हो गया, एक चेन ले लिए। अब एक चेन लेने के बाद में हम 1 2 3 चेन और ले लेंगे और इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। देखिए, इस तरीके से हम जोड़ दिए। अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हम किस तरह से जोड़ते हैं। सबसे पहले तो 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये जो हम चेन लिए थे, स्टार्ट हम जो लाइन से किए थे, उस लाइन को हम बुन रहे हैं। यहाँ पे डबल क्रोशिया जो हम बनाए, तो जो ऊपर का था उस पे हम जोड़ दिए। यहाँ पे आप चाहें तो सुई धागा की मदद से भी सिल सकती हैं इसमें। देखिए, अब लास्ट हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ भी इसे डाल लेंगे हम, दोनों को एक साथ मिलाते हुए बुन लेंगे। ये हो गया। एक हम यहाँ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं चेन, अगर आप चाहें तो इससे एक चेन बढ़ा सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं तो इससे ही 2 निकाल सकती हैं। देखिए, इस तरीके से।
इस तरह से देखिए यहाँ पे दूसरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर से एक दो चेन ले लेंगे और फिर से हम यहाँ पे हुक को डालकर बुनना शुरू करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमारा 40 डबल क्रोशिया है, तो 40 ही डबल क्रोशिया रहना चाहिए, बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। इसे आप गिन लें, गिन कर बुने। तो इस तरह से हम इसे देखिए, जितना आपका मोबाइल का लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई तो हम ले चुके हैं, लंबाई जितना है आपके मोबाइल का उतना हम बना लेंगे। हम यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले बना लेते हैं। ये हम इसलिए नहीं बतला रहे माप, क्योंकि सबका मोबाइल अलग अलग रहता है, कुछ ज़्यादा लंबा है, किन्हीं का कुछ छोटा है, पतला है, तो उस अनुसार आप इसकी लंबाई दे लें। अब देखिए, अब इसकी लंबाई हम यहाँ तक बुन चुके हैं। अगर इसे आप गिनेंगी तो गिनने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन में बना के हम कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे इसे हम जोड़े हुए हैं ये, और यहाँ से यहाँ तक 15 लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ बनाना है। तो ये चीज़ बनाने के लिए हम ये बनाए हैं 1 2 3 4 5 लाइन में। तो आप अपने जितना जिस साइज का बना रही हैं उस अनुसार देख लें। ये चीज़ जो बनेगा, ये चीज़ जो बनेगा, ये आधा से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पे आधा होता है तो आधा से थोड़ा ऊपर तक ही बनेगा, जितने दूरी में इनका ये कान आएगा। तो हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल आधा बना लेंगे, 5 लाइन फिर उसे कंप्लीट करेंगे, पूरी गोलाई में उसे नहीं घुमाएंगे। एक और बुनाएगा, एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे, हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, एक और बुन लिए। अब हम इसे 1 2 3 करेंगे। 3 के बाद इसे हम यहाँ पे 4 लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसे हम इस तरीके से करेंगे तो ये 4 लाइन में बनकर कंप्लीट हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 और एक 5 है, तो हम यहाँ एक लाइन बुन चुके हैं और 4 लाइन हम बना लेंगे, तो इससे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये। तो चलिए, इस पे 6 लाइन बना हुआ है, तो अगर थोड़ा सा ये 6 लाइन भी बना सकती हैं आप, लेकिन हमें लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह से 5 लाइन में भी कंप्लीट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को 5 लाइन बतला रहे हैं। आप चाहे तो 6 लाइन भी बना सकती हैं, हम 5 लाइन इस पे बनाएंगे। तो बनाकर हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये 5वां लाइन जा रहा है हमारा। अब आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि जब 40 चेन से 40 डबल क्रोशिया से हम उठाएं तो फिर यहाँ पे आधा में 32 कैसे आ गया। तो यहाँ पे हम बीच बीच में एक एक घटाते हुए दोनों तरफ से 3 घटाए हुए हैं। 4 यानी कि घटाते हुए हम यहाँ पे कम किए हुए हैं इसे। देखिए, यहाँ पे हम कम किए हुए हैं घटाते हुए इसे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम आप लोगों को बतला रहे हैं। इसे हम सबसे पहले 5वां लाइन सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। 5वां लाइन ही हमारा कंप्लीट हो गया। होता क्या है कि ये चीज़ बुनने के बाद फैल जाता है, तो जब आप मोबाइल रखेंगी तो देखिए ये अच्छे फैल गया है ये,
तो फैल जाने के चलते देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे कम किए। अगर हम कम नहीं करते, कुछ फंदों को यहाँ कम हम नहीं करते, अगर आप शुरू में ही कम कर देंगी तो देखिए जब हम यहाँ पे सिलेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इसलिए उससे अच्छा है कि जब हम बुनते चले जाएंगे तब बीच बीच में इसे हम कहीं कहीं से कम कर लेंगे। तो कम करके हम यहाँ पे 32 डबल क्रोशिया किए हुए थे। 32 डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसे 5 लाइन में बुनकर देखिए कंप्लीट किए हुए हैं। ये 5 लाइन में कंप्लीट हो गया। अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। देखिए उस पे हम 6 लाइन बनाए हुए हैं, इस पे हम 5 लाइन बनाएंगे। अगर आप चाहती हैं 6 लाइन तो बना सकती हैं 6 लाइन, पर इसे आधा, बिल्कुल आधा पे ला के नहीं बनाना है, क्योंकि जब इसका सूढ़ ये बनेगा, जब ये बनेगा तो फिर अगर आप आधा पे ले आएंगी तो यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा देखने में। इसीलिए हम आधा से थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा है 16 फंदा, तो 16 डबल क्रोशिया, 2 पहले हम गिन लेते हैं। बीच में हमें कितना रखना है, इस पे हम 7 रखे हुए हैं, तो ये रहा 2 4 6, यहाँ 4, अब हो गया यहाँ 6। तो ये जो 6 है, ये 6 फंदों को हमें मात्र बुनना है। तो यहाँ तक लाने के लिए क्या करना होगा, 1 2 3 4 हम यहाँ सबसे पहले उनको ले आएंगे। इसके बाद हम मात्र 6 फंदों को बुनेंगे। देखिए इसे हम किस तरह से लाएंगे। एक ये हो गया, ये दूसरा है तो दूसरा में ये हो गया, ये हो गया तीसरा में, ये हो गया चौथा में, और अब हम 5वां में ले आएंगे और बुनना शुरू करेंगे। 1 2 2 के बाद हम यहाँ पे अगर हम इस तरह से नहीं बुनेंगे तो ये खाली खाली सा लगेगा, इसलिए हम देखिए यहाँ पे बुने, एक चेन यहाँ गिरा लिए हैं, 3 है हमारे पास। अब इस पे हम लाकर बुनते हैं। ये हो गया, अब यहाँ आपका खाली नहीं लगेगा। तो ये हो गया 2, ये 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 बच गया हमारा ये 4। अब हम पलटेंगे 2 के बाद फिर से हमें इसी तरह करना है, या तो आप 2 यहाँ कर लें, 2 इस तरह से गिरा लें, इसके बाद यहाँ पे लें, तो ये घट जाएगा। आप इस ढंग से भी कर सकती हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ले आइए और इससे 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखिए इस तरह से हम कितना लाइन बुनेंगे। यहाँ पे हम कितना लाइन बुने हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये अभी 2 हुआ है हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बना चुके हैं 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए अब हमें कैसे करना है। ये चीज़ ऐसे आएगा, इस ढंग से आएगा, और ये चीज़ ऐसे आएगा, यानी कि ये चीज़ हमें बनाना है। तो ये चीज़ बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम एक इस तरह से लेंगे, एक, अब लेंगे हम 2, फिर से अब लेंगे हम फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद ये 3, अब हम लेंगे डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब हमारे पास और 2 बार बचा हुआ है, तो 2 बार हम किस तरह लेंगे, ये 2 बार हम बल लिए यहाँ पे क्रोशिया में, और 1 2 3, फिर से 2 बार लेंगे, और ये रहा 1 2 3। देखिए यहाँ पे ये गोलाई का रूप लेते चला जाएगा, ये चीज़ जो है गोलाई का रूप लेते चला जाएगा। तो इस तरह से हम कितना लाइन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6 लाइन बुन लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, फिर से 2 बार, 2 बार के बाद यहाँ पे अगला पे हम
हुक को डालेंगे, इसमें ना डालकर इसमें डालेंगे और 1 2 3, ये 2 हो गया। आप इसे अगर यहाँ पे देखिए जैसे ये आ जा रहा है, तो इसे नहीं लाना चाहती हैं तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। यहाँ से एक फंदा ले लिए हम, ठीक है। फिर से हमें बल 2 बार लेना है, 2 बार लेकर यहाँ से एक फंदा ले लिए इस तरीके से। फिर से यहाँ से लेंगे, अगला से लेंगे। अब 2 2 करते हुए हम बंद कर देंगे, 1 2, यहाँ 3 आ गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। तो ये 2 हो गया। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, ये 1 हो गया। अब फंदे लेंगे, तीनों को एक साथ गिराएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे डाले हुक को 2 का 1 कर देंगे और इसमें तो हमें एक बार में मात्र एक बार निकालना होगा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद हुक को डालेंगे, देखिए इस तरीके से एक बार ले लिए, यानी इसी चीज़ को हमें दोहराते चले जाना है। देखिए गोलाई का रूप आने लगा है। गोलाई का रूप यहाँ पे आने लगा है आपका, 1 2 3। ये देखिए इस ढंग से आने लगा है। तो इसे हम और कुछ बनाकर, कुछ लाइन में बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ डबल क्रोशिया करना है, फिर यहाँ 3 का 1 करना है, यहाँ 2 का 1 करना है और यहाँ पे 1 करना है इस तरह से। फिर से पलटेंगे, यहाँ पे हम 1 कर लेंगे, फिर यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ये हम मात्र भी 1 किए हैं, यहाँ हमें 2 करना था। देखिए इस तरह से, फिर हमें 3 करना है इस तरह से, फिर एक बार बल लेना है, डबल क्रोशिया करना है, 1 2, 2 बार बल लेना है और इसे 2 2 2 करते हुए गिराना है, फिर बल लेना है, 2 2 2 करते हुए गिराना है, 3 चेन ले लिए। तो देखिए यहाँ तक आया है, यहाँ तक आ चुका है। इसे हम इस तरह से रखेंगे, तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि और हम 1 और 1 2 बार और हम बुनेंगे। पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 1 बार और हमें इसी तरह से बुनना है, दोबारा हमें बुन कर बतलाते हैं। एक बार सिर्फ हम एक लाइन इस तरह से बुन लेते हैं।
देखिए अब लास्ट लाइन हमारा ये जा रहा है, तो लास्ट लाइन में हम इसे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे 3 का 1 करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, फिर से डबल क्रोशिया, 1 2, डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया। अब एक बार हम देख लेते हैं। देखिए एक लाइन नहीं भी बुनाएगा, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे हो चुका है। इस तरह से बन चुका, देख रही हैं, देखिए बन चुका है। अब हमें मात्र इसमें अगर आप चाहती हैं तो एक लाइन आउटलाइन यहाँ दे लें। अगर आप मोती नहीं देंगी तो एक बार आप आउटलाइन दे लें, और अगर आप मोती देंगी तो फिर आउटलाइन देने का आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इस हमें यहाँ पे मोती डालना है, इसलिए हम आउटलाइन यहाँ नहीं डालेंगे। इस तरह से हो गया। अगर आप देना चाहती हैं तो देखिए इस तरह से आउटलाइन दे लें, तो इसका सुंदरता और भी उभर जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे है तो 2 का 1 करेंगे, फिर अगला में डालेंगे 2 का 1 करेंगे, फिर से अगला में, इस तरह से हम आउटलाइन दे लेंगे। आउटलाइन हम कहाँ से कहाँ तक देंगे? यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ से देते हुए हम यहाँ से यहाँ तक देंगे, फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ से यहाँ तक देंगे। इतना हम जो अभी बतलाएं आप लोगों को वो हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम ये कान बनाएंगे। कान में देखिए इधर सबसे पहले हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ से लिए, यहाँ से बनाते हुए बनाते चले गए, और इस जगह पर भी हम ऊन को तोड़े नहीं, और यहाँ पर से इसे यहाँ तक ले आए, फिर इस तरफ से इस तरफ ले आए। तो देखिए ये बनकर कुछ इस तरह का तैयार हो गया। अगर आप यहाँ पे मोती नहीं डालेंगी तो भी ये ठीक लगेगा। अगर आप इसका आउटलाइन कोई दूसरे कलर से कर देंगी तो और अच्छा लगेगा। अब हम इसका एक कान यहाँ पे बना के तैयार किए हुए हैं। अब हम दूसरा बनाएंगे। देखिए इसे किस तरह से बनाना है। यहाँ तक लाएं, यहाँ से हम बनाए हैं तो ठीक यहाँ से हम शुरू करेंगे। पलट लेते हैं, यहाँ ऊन को हम जोड़ लेंगे। 3 यानी हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया में बना रहे हैं, चौथा डबल क्रोशिया में। तो अब इसी जगह से एक और ले लेंगे, ये हो गया 2, फिर यहाँ से लेंगे, बीच से एक ले लेंगे, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। देखिए हम 10 यहाँ तक 10 हम ले चुके हैं। अब 10 लेने के बाद हम इसे पलट लेंगे। 10 बार डबल क्रोशिया बना लेने के बाद हम इसे पलट लिए हैं। पलटने के बाद 1 2 2 चेन ले लिए, और देखिए ये जो पहला चेन यहाँ पे दिख रहा है हम इस पे भी एक बनाएंगे, क्योंकि हमें 10 से फिर 12 डबल क्रोशिया करना है। दोनों किनारे से हमें एक एक बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 से 2 किए। अब यहाँ से यहाँ तक हम प्लेन बुनेंगे, एक पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, और लास्ट जो बचता है उससे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 11,
और इसी से एक और कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 12 डबल क्रोशिया। सबसे पहले 10 था, 10 से 12 हुआ। अब 12 से हम 14 करेंगे, तो इसके लिए 2 चेन ले लिए, इसे हम पलट लिए। पलटने के बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ पे किए। जो 2 चेन लिए एक डबल क्रोशिया का काम किया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे किए। अब हम आगे बुनते चले जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 13 और एक 14। एक चेन ले लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे। अब ये सीधा हमारा, इधर सीधा हमारा है, तो इसे हम पीछे की ओर निकाल लेंगे। बस अब इसे कट कर लेंगे। ये जो निकला हुआ है इसे भी कट करेंगे। अब देखिए हमारा ये कान बनकर तैयार हो गया। तो देखिए ये इस तरह से आकृति इसका बनकर तैयार हो गया। अब लॉकडाउन चल रहा है तो दुकान वगैरह तो खुल नहीं रहा है, मार्केट बंद है, तो हम इस तरह का भी ये डाल सकते हैं। उसमें तो आँख है, मेरे पास था पहले से, तो उस पे डाले हुए हैं। अब जहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप इस तरह से यहाँ पे डाल सकती हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप पेस्ट कर सकती हैं, पेस्ट हो जाएगा आराम से। अब हम इसका ये बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए हम ऊन, वाइट कलर का ऊन लेंगे। और इस पे हम 10 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 चेन लेते हैं हम, क्योंकि हम लंबाई से नहीं बनाएंगे। हम इसे यहाँ भी हम लंबाई से नहीं बनाए हुए हैं। तो हम 6 चेन ले लिए। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। दूसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। 8 लाइन हम बनाकर तैयार करेंगे ये डबल क्रोशिया को। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कितना हुआ डबल क्रोशिया हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब 1 2 3, 3 चेन ले लेंगे। इसे गुलाई में हमें लाना है, तो 3 चेन लेने के बाद हम इसे यहाँ पे लाके बंद करेंगे इस जगह पे। अब चेन लेंगे 1 2 और डबल क्रोशिया फिर से बनाना शुरू करेंगे। पलट लिए, देख रहे हैं आप, जहाँ से हम चेन बनाए हुए थे उस स्थान तरफ हम पलट लिए हैं। और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कुछ लाइन कंप्लीट करेंगे। या तो 6 लाइन कंप्लीट करें, बड़ा बनाना चाहती हैं तो 8 लाइन कंप्लीट करें। हम यहाँ पे 6 लाइन कंप्लीट करते हैं।
ये 3 लाइन कंप्लीट हुआ है। इस वक्त हमारा 3 लाइन, अगर हम 6 लाइन करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 5 लाइन कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि हमारा ये चीज़ ये हल्का सा बड़ा लग रहा है और ये हल्का सा छोटा लग रहा है। हालांकि जब हम इस पे मोती वगैरह लगाएंगे तो साइज़ दोनों का सेम होगा, क्योंकि सेम फंदों से हम यहाँ पे इसे बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप नहीं लगाएंगी और तो आपको छोटा यहाँ देखने में लगेगा। ऐसे भी हम इसे 5 लाइन में बनाकर कंप्लीट करेंगे, 6 काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया 1 2 3 4, एक लाइन और बनाएंगे। 1 2 2 चेन ले लिए। देखिए यहाँ पे 5वां लाइन हमारा कंप्लीट होता है। एक चेन ले लेंगे और धागे को हम कट कर लेंगे। धागे को आप अंदर की ओर ले जाएं इस तरीके से, और इसे कट कर लें। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस कलर के ऊन से इसे यहाँ से लेके पांचवा जो तीसरा जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे हम ऊन को लाएंगे और इसे 2 बार इस तरीके से लपेट लेंगे। देखिए, लपेटने के बाद यहाँ पे हम पीछे की ओर काट लगा देंगे। सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। अब इसे आप चाहती हैं पेस्ट करना तो पेस्ट कर लें, चाहती हैं सुई धागा की मदद से सिलना तो सिल लें। हम यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि हमें मोती वगैरह भी पेस्ट करना था तो हम एक साथ सबों को पेस्ट कर चुके हैं। देखिए, ये यहाँ पे हो गया। हल्का सा ये बड़ा हो गया है। आपको आप चाहें तो छोटा भी बना सकती हैं, थोड़ा सा और छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा। और हम साथ में यहाँ पे मोती दिए हुए हैं, आप देख रही हैं इसमें हम किस तरह से सजाए हुए हैं। आप चाहती हैं तो उस तरह सजा सकती हैं। अब हम इसका बनाएंगे ये चीज़। तो देखिए, हम ये किस तरह से बनाए हुए हैं। हम ये कलर का ऊन ले लिए हैं। लेने के बाद 7 चेन हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब पीछे छठा चेन पे हुक को डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। देखिए, इस तरह से हुक को डालेंगे, ये 2 का 1 करेंगे। फिर से हुक को डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। एक लाइन हमें इसी तरह से बुनना है। देखिए, इस तरह से बुन लिए। अब यहाँ पे उनको हम कट कर लेंगे। ये हमें 2 बनाना है। अब हम वाइट कलर का ऊन लेंगे। इस तरह से देखिए, हमें इसे इस तरीके से बनाना है। और बनाने के बाद यहाँ पे या तो आप सिल लें या तो आप पेस्ट करें। तो इसे हम यहाँ तक बतला चुके थे आप लोगों को किस तरह से बनाएंगे। यहाँ हम इस तरह से बना चुके। अब यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे, वाइट कलर का ऊन जोड़ लेंगे। ये हो गया। अब ये दोनों को साथ में लेते जाएंगे हम, ताकि ये देखने में ख़राब ना लगे। और 2-3 बार जब हम
ये बना लेंगे तब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हम फंदे को निकाले यहाँ पे, अब 2 का 1 करेंगे, फिर अगले चेन पे हुक को डालेंगे, फंदे निकाले, 2 का 1 कर लिए, फिर से अगले चेन पे 2 का 1, इसे अब कट कर लेंगे। ये हो गया। पूरी गुलाई में हम इसी तरह से बना लेंगे, 2 का 1। देखिए इस तरीके से। फिर अब हम दूसरे लाइन में आ गए हैं। 2 का 1 करते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट हम बना रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें लाकर जोड़ देंगे, जुट गया, एक चेन ले लेंगे। अब उनको हम कट करेंगे। अब ये जो हम बना रहे थे यहाँ पे, इसे भी हटा लेंगे। अब देखिए अब ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, या तो आप इसी ऊन से इसे सिल दें या तो पेस्ट कर लें। देखिए दोनों तरफ इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसे प्लेन रखना चाहती हैं तो प्लेन रख सकती हैं, इस तरह से जैसा कि आप भेजी थी हमें पिक, वो प्लेन था बिल्कुल। और अगर आप इसे सजाना चाहती हैं इस तरीके से तो सजा भी सकती हैं। तो आपको दोनों में से जो पसंद है वो आप बना लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।